तो क्लास 12th इंटीग्रेशन में एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक पहले से ही पिछले क्लास में स्टार्ट किया गया था। हम उससे जुड़े कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स बाय आरपी पर। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमने इसके पहले पिछले वीडियो में ऐसे इंटीग्रल पर डिस्कस किया था जिसके न्यूमरेटर में 1 हो और नीचे हर में लीनियर साइन या लीनियर कॉस या दोनों एक साथ दिए हो। तो आप देख सकते हैं इसके पहले की क्लास में हमने नीचे हर में लीनियर कॉस रख करके एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली सॉल्व किया था। आज हम साइन कॉस दोनों ही रख कर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर लीनियर साइन एक्स है, साथ में लीनियर कॉस एक्स है। हम यहां बगल में कुछ मल्टीपल्स भी रख करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ऐसे क्वेश्चन में आपको नीचे हर में दिए वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर अंश में कभी नहीं मिलता है, तो आप इसको टी अज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मेथड भी काम नहीं करता है। यहां केवल एक ही तरीका है हर जगह पर, और वो ये कि हम लोग साइन और कॉस को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के हेल्प से उनको टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि cos x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। हमें sin x को भी tan के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो sin x की वैल्यू होती है tan के फॉर्म में 2 tan x बाई 2 एज इट इज होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 वंस अगेन। ठीक है, तो आइए हम इन दोनों वैल्यूज को इसके बॉटम में पुट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रल 1 अपॉन 3 एज इट इज, हम लोग साइन एक्स की वैल्यू जो कि 2 tan x बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होती है, ये पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 हम लेंगे एज इट इज और हम लोग cos x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन वंस अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, हमें इसके बॉटम में दिए हुए इस पूरे हर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बाद में एलसीएम निकाल करके हम इस पूरे एरिया को सॉल्व करेंगे, और जाहिर सी बात है कि जो एलसीएम निकला होगा उससे हम शिफ्ट करेंगे अंश में, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इन दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, जो कि हम इस इंटीग्रल के न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। और जो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसके बॉटम को, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी 6 tan x बाई 2। आगे बढ़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ये हो गया। आप जानते हैं कि जब भी किसी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिकल फ्रैक्शन मिलता है तो हमेशा न्यूमरेटर में वो वैल्यू होनी चाहिए जो इसके बॉटम में दिए हुए किसी वैल्यू का या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हो। अगर आप ध्यान देंगे तो बॉटम में इस समय tan x बाई 2 है, और हम सभी जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव हमेशा sec स्क्वायर ही होता है। इसलिए हम लोग अंश में दिए गए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, और हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है, यानी ये sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल साफ है कि इस इंटीग्रल के बॉटम में दिए हुए tan x बाई 2 का डेरिवेटिव, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है लेकिन लगभग ये है, तो ये इसके अंश में दिया हुआ है, तो हम इस पार्ट को अब t मानने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते आगे की तरफ में। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग t मानेंगे tan x बाई 2 को। इसके बाद हम इसके दोनों ओर के वैल्यूज को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको मिलेगा dt अपॉन ds
इक्वल टू DDX ऑफ tan, हम सभी जानते हैं ये सेक स्क्वायर होगा, एंगल एज इट इज। और क्योंकि ये एंगल केवल x न हो करके x का फंक्शन है, इसलिए कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रूल के मुताबिक हम लोग x/2 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो DDX ऑफ x/2 हो जाएगा 1/2। इस 1/2 को हम लोग यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहां से, ठीक है, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आप dx से क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो आपको सेक स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू 2 इंटू dt मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। इस इंटीग्रल के न्यूमरेटर में दिए हुए सेक स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू यहां पर कंफर्म होने के बाद हम इस क्वेश्चन में वापस आएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन के बॉटम में tan x/2 को t माना हुआ है, इसलिए जहां जहां भी इसके नीचे हर में tan x/2 होगा हम वहां पर t पुट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू tan x/2 यानी कि t प्लस 2 एज इट इज माइनस 2 वंस अगेन tan x/2, तो t पुट करेंगे तो ये जाएगा t स्क्वायर। और हमने जान लिया है कि सेक स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी है, 2 dt है, तो हम यहां पुट करेंगे 2 इंटू dt, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व करना है, तो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये हिस्सा इरेज करता हूं, मैं इसके आगे चलता हूं। यहां से क्वेश्चन कंटिन्यू करने का मेथड ये है कि अब हमें अगर इसके बॉटम में कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है तो हम उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो बॉटम के सभी टर्म्स में 2 कॉमन होगा, तो 2 एज इट इज, ठीक है, इसको ले लेंगे। और बॉटम के सभी टर्म्स से हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर dt एज इट इज। ये बिल्कुल क्लियर है कि 2 से ये 2 कैंसिल होगा और मेरे पास हो गया 1/इंटीग्रल 1/3t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आप याद करिए, इसके पहले के वीडियोस में, क्लासेस में मैंने बताया था कि जब कोई आपको ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा जिसके अंश में 1 होगा और नीचे हर में कोई क्वाड्रेटिक होगा, चाहे वो किसी वेरिएबल में क्यों ना हो, तो हम पहले उस क्वाड्रेटिक के स्क्वायर टर्म को मल्टीपल फ्री करते हैं। तो यहां टी स्क्वायर पहले से ही मल्टीपल से फ्री है। जब इसका स्क्वायर वेरिएबल या स्क्वायर टर्म मल्टीपल फ्री होता है तो हम उस मल्टीपल के लीनियर टर्म को लेते हैं और उसके बगल में जो भी मल्टीपल होता है हम उस मल्टीपल के हाफ के स्क्वायर को इसके हर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग t के मल्टीपल यानी 3 का हाफ लेंगे, तो 3 का हाफ 3/2 होगा। बाद में जब लोग 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। तो हम लोग इस इंटीग्रल के बॉटम में 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग हैं अगले स्टेप में। मैं आपको रिकॉल कर दूं, हम लोग लीनियर t के मल्टीपल यानी 3 के आधे का यानी कि 3/2 का 3/2 का स्क्वायर जो कि 9/4 होगा, उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/3t एज इट इज प्लस 1 एज इट इज माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। अब हम लोग यहां पर 9/4 को ऐड करेंगे और 9/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें इसके बॉटम में, इसके हर में हमें ऐसे 3 टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करना है, जिनको इकट्ठा करने के बाद, जिनको कंप्रेस करने के बाद वे a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो आइए चुनते हैं ऐसे 3 टर्म्स को जो परफेक्ट स्क्वायर को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप माइनस टी स्क्वायर को, उसके बाद माइनस 3/4 को और इस टर्म 3t को एक साथ करेंगे ब्रैकेट में, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल 1/, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं आगे लेता हूं। इसके बाद इसके पहले प्लस 1 को और प्लस 9/4 को सॉल्व करके
इन दोनों का अंतिम वैल्यू आप यहां लिख देंगे। तो +1 + 9/4 की वैल्यू हो जाएगी 13/4। तो आप इन दोनों के समेशन को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13/4 एज इट इज। उसके बाद t² के पहले साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन लेंगे, और t² को -9/4 को और +3t को ब्रैकेट में, ठीक है, शो करने के लिए हम एक ब्रैकेट यहां से फॉर्म करेंगे। इसके पहले माइनस साइन के चलते अंदर के टर्म्स का साइन हम सभी जानते हैं रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t²। इसके बाद -9/4 को लिखेंगे +9/4, और 3t का साइन यहां पॉजिटिव है जो कि अब हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि t² + 9/4 -3t, दरअसल t का साइन नेगेटिव होने के चलते ये वास्तव में t -3/4 का होल स्क्वायर है। अगर आप t -3/4 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, t -3/2 का होल स्क्वायर। ये तीनों ट्राइनोमियल, ठीक है, दरअसल t -3/2 के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल एज इट इज 1/, ठीक है। अगर आप इस ट्राइनोमियल को कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा t -3/2 होल स्क्वायर एज इट इज dt, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं इंटीग्रल के किसी भी प्रॉब्लम में किसी फंक्शन का या किसी वेरिएबल का या किसी फैक्टर का स्क्वायर जब भी मिलता है, उसके दाएं या बाएं दिए गए नंबर को भी हम स्क्वायर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करिए, तो 13/4 को लिखा जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। आप जानते हैं इंटीग्रल में कोई भी फॉर्मूला किसी वेरिएबल के फैक्टर के लिए नहीं है। सारे फॉर्मूले जो है वेरिएबल के सिंगल फॉर्म में होने पर ही इंप्लीमेंट होते हैं। यानी हम लोग को t -3/2 को एक सिंगल वेरिएबल में मैनेज करना होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग x के फंक्शन को t मानते थे। हमारा फंक्शन यहां पहले से ही t के फॉर्म में है, तो हम इसे u या v मान लेंगे। तो हम इस t के लीनियर फैक्टर को एक सिंगल वेरिएबल में मैनेज करने के लिए हम इस फैक्टर को u मान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप यहां से आगे बढ़ेंगे, और आप t -3/2 को u मानेंगे, तो क्योंकि u आपका t के टर्म में है, यानी ut का फंक्शन है, तो आपको यहां से du/dt फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि d/dt ऑफ t कितना होगा, 1 होगा, और d/dt ऑफ एनी नंबर, एनी कांस्टेंट, हमेशा ये 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको dt की वैल्यू यहां से du मिल जाएगी। जैसे ही आपको dt की वैल्यू मिलेगी, इस इंटीग्रल में वापस आएंगे और इसे हटा करके आप यहां पर u पुट कर देंगे, तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल 1/√13/2 स्क्वायर एज इट इज। अब आप यहां पर इसको रिप्लेस करके u पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर, ठीक है। और वी नो दैट dt विल बी इक्वल टू du, इसलिए हम लोग यहां पर du पुट कर रहे हैं, ठीक है। हम सबने ये पहले से पढ़ रखा हुआ है, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1/a² -x² dx। याद करिए, सम इंटीग्रल में शुरुआत में दिया होता है ये। तो इंटीग्रल 1/a² -x², इसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 a log मॉड्यूलस ऑफ a + x होल अपॉन a - x, जहां a न्यूमेरिकली x से बड़ा है, ठीक है। और आप जानते हैं फॉर्मूलों में वेरिएबल कोई भी हो, उनका फॉर्म हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी इंटीग्रल 1/a² -t², ये होगा 1/2 a log मॉड्यूलस ऑफ a + t होल अपॉन 1a - t। तो आप इस फॉर्मूले को यहां इंप्लीमेंट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। इस समय a की वैल्यू √13/2 है, तो ये होगा 1/2 √13/2, 1/2 a। इसके आगे बढ़िए, log एज इट इज मॉड्यूलस ऑफ
ए मीन्स √13/2 प्लस यू होल अपॉन √13/2 माइनस यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अंत में आप u के वैल्यू को जो कि t-3/2 है पुट करेंगे इसके अंश में और हर में। और आप जानते हैं कि आपने t क्या माना था, याद करिए t क्या था आपके लिए, तो t आपका 10x/2 था। तो पहले आप u को t में कन्वर्ट करेंगे, बाद में t को आप लोग 10x/2 में कन्वर्ट करेंगे। तो u को t में कन्वर्ट करके बाद में t की जगह पर इस 10 के वैल्यू को पुट करने के बाद तब जाकर के कांस्टेंट c आप ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएंगे 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर।